प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग भली प्रकार स्वस्थ और मस्त होंगे तथा साथ ही साथ अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, हिंदी में आज हम संवाद लेखन के विषय में जानेंगे। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं, अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप में कहा जाए तो ये संवाद लेखन कहलाएगा। ज़्यादातर संवाद लेखन किसी विशेष पर प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। ये वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। वार्तालाप में दो से अधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं। ये सामान्यतः परिचित लोगों में होता है, जिसमें किसी औपचारिकता का विशेष रूप से पालन नहीं किया जाता है। बच्चों, एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन में कई विशेषताएं आवश्यक होती हैं। जैसे नंबर 1 पे है संबोधन। संबोधन संवाद लेखन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। जैसे हम अपने मित्र और सगे संबंधियों को बहुत प्यार से संबोधित करते हैं, किंतु हम अपने शत्रु को भी प्यार भरे संबोधन के साथ बातचीत का आरंभ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। नंबर 2 है बच्चों स्वाभाविकता। बातचीत और संवाद में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज़ को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। नंबर 3 है अवसर के अनुकूल। स्थान और अवसर के अनुकूल संवाद किया जाए तो ये अत्यंत प्रभावशाली होता है। जैसे विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर 4 है शैली। संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक तथा सहज होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चों, संवाद लेखन के लिए कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं। जैसे संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथासंभव प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होता है, लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी होता है। प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उत्तर दिया जाता है। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले प्रायः उत्तर भूतकाल अथवा वर्तमान काल में होते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के अंतर्गत किसी भी स्थिति में से संबंधित 50 शब्दों में संवाद लेखन करने के लिए कहा जाता है। इसके माध्यम से मूलतः कल्पना शक्ति एवं अभिव्यक्ति क्षमता की जांच होती है। जैसे अध्यापक और विद्यार्थी के आपसी संवाद को लगभग 50 शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं। विद्यार्थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अध्यापक दिनेश की ओर देखते हुए, यानी बच्चे की ओर देखते हुए कहते हैं, आओ दिनेश, तुम कहाँ थे? फिर विद्यार्थी पूछता है कि सर, हमें ड्रामा इंचार्ज पाल साहब ने रोक लिया था, अब क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो अध्यापक कहते हैं, हाँ हाँ आओ, पर ये बताओ कि पूरा साल क्या ड्रामा ही करते रहोगे या कुछ पढ़ोगे भी? तब विद्यार्थी कहता है, सर मुझे सारे पाठ याद है, होमवर्क भी मैंने पूरा कर लिया है। अध्यापक कहते हैं, अच्छा, वेरी गुड, पर ये ड्रामेबाजी तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस प्रकार से किसी भी स्थिति को आप संवाद लेखन में या बातचीत शैली में लिख सकते हैं। आज का आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।